Hello everyone, in this video we will try to analyze the trade relationship between the India and China। और ये इस टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एक फेस ऑफ हुआ है 9 दिसंबर को इंडिया और चाइना की मिलिट्रीज के बीच में। और इस फेस ऑफ के दौर के अंदर हमको ये जानना होगा कि किस तरह का रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशनशिप इंडिया और चाइना शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कोई भी दो कंट्री होंगी, राइट, उनकी गहराई रिलेशनशिप की इस बात से जानी जा सकती है कि उनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशन और ट्रेड रिलेशन किस तरह का है, और उनके बीच में युद्ध किस स्तर से हो सकता है। वो इस बात पे भी डिपेंडेंट करता है कि वो इंटरडिपेंडेंट कितना है, ट्रेड रिलेशन के अंदर उनके अंदर इंटरडिपेंडेंस कितना है, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद फर्स्ट फैक्ट कि चाइना जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर आप यहां पर देखेंगे, चाइना इज सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज अ फैक्ट, राइट। अभी जो चाइना है हमसे ट्रेड कर रहा है वो 115 बिलियन डॉलर का ट्रेड हमसे करता है, ठीक है, 115 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है। और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि भारत जो पूरे देशों के साथ, अगर भारत का ट्रेड रिलेशन होगा विद ऑल द कंट्रीज इज 1035 बिलियन डॉलर, राइट। तो इस तरह से अगर हम देखें तो चाइना के साथ अभी हम 11%, अप्रोक्सीमेटली 11% ट्रेड रिलेशनशिप कर रहे हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को देखें तो उसका 11% ऑफ ट्रेड वी आर डूइंग विद चाइना। चलिए, ये दो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके सामने। सेकंड बिगेस्ट पार्टनर और 115.83 बिलियन डॉलर का ट्रेड हम करते हैं चाइना के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो है 11% है ऑफ टोटल ट्रेड इंडिया इज डूइंग विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब इसके बाद हम ये समझें कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि 2001 के अंदर इंडिया और चाइना का ट्रेड रिलेशन इतना अच्छा नहीं था। और आप देखें तो इतना अच्छा नहीं था, इसका मतलब क्या है, इंडिया, चाइना जो था इंडिया का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, क्योंकि बहुत ही कम पोजीशन में था, राइट। और धीरे धीरे 2002 के बाद एक बहुत ही आपको देखा जाएगा अपवर्ड मार्च देखा जाएगा ट्रेड रिलेशंस के अंदर। और 2002 के बाद बहुत एग्रेसिवली चाइना इंपोर्ट करने लग गया, चाइना एक्सपोर्ट करने लग गया इंडिया के अंदर। और यूं हम कहें कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट करने लग गया चाइना से बहुत सारे गुड्स को। और इसके कारण ट्रेड रिलेशन जो होगा बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर हम ग्राफिकली इसको देखने की कोशिश करें तो आप यहां पर देखिए कि 2001 के अंदर, अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली 2001 के अंदर कोई ज्यादा ट्रेड यहां पर हो नहीं रहा है, ठीक है। पर आप देखेंगे 2002 2003 के बाद एक अपवर्ड मार्च देखने को मिलेगा। ये अगर हम देखें तो इंपोर्ट के अंदर एक अपवर्ड मार्च देखने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट इतना नहीं बढ़ रहा है, मतलब इंडिया से ट्रेड नहीं हो, इंडिया जो है अपने गुड्स चाइना को कम बेच रहा है, पर चाइना हमारे यहाँ पे फ्लड कर दे रहा है अपने गुड्स के थ्रू, ठीक है। आप देखेंगे कि ये देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है और इस तरह से ये इंक्रीज होता जाएगा। और आज जो है चाइना हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बट हम इंपोर्ट के बेसिस पे देखेंगे तो इंपोर्ट चाइना का बहुत ज्यादा है। और इसको हम बोलते हैं कि हमारा जो चाइना के साथ है वो बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट, कितना ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ ये हम देखेंगे। बट बिफोर दैट आप यहां पर देखिए, टिल 20 इयर्स अगो चाइना फिगर्ड एट द 10th पोजीशन। अगर हम 2001 2002 के अंदर देखें तो चाइना 10th पोजीशन पे था। पर 2002 2003 के बाद चाइना ने एक अपवर्ड मार्च करा, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कई बार चाइना हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर लगा, ठीक है। सबसे पहले जब टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हुआ 2011-12 के अंदर हुआ, फिर इसको यूएई जो होगा वो इसको क्या कर लेगा, यूएई इसको सेकंड पोजीशन पे भेज देगा और खुद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। बट आफ्टर दैट 2013-14 में ये वापस रिगेन कर लेगा अपनी पोजीशन को। और 2017-18 तक ये इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहेगा चाइना, राइट। इसके बाद यूएसए इसको टेक ओवर करेगा, मतलब यूएसए इसको सेकंड पोजीशन भेज देगा और यूएसए बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। इसके बाद वापस से 2021 के अंदर ये रिगेन कर लेगा अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन को। और आज जो है ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, चाइना हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बट प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब जितना हम चाइना को दे रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग इज वेरी मच लेस जितना चाइना हमको एक्सपोर्ट करता है। मतलब अगर हम इन दोनों को माइनस करके देखें तो 73.31 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट अभी हम फेस कर रहे हैं चाइना की तरफ से, राइट। तो दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग कि चाइना हमारे यहाँ पर मार्केट के अंदर तो बहुत सारी गुड्स अपने और सर्विसेज अपने यहाँ पर भेज देता है, बट हम अपने मार्केट से हम चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, या हम कहें कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इतनी कैपेबल नहीं है कि चाइना को एक्सपोर्ट कर सके। और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और चाइना की गुड्स एंड सर्विसेज इतना स्ट्रांगली चाइना ने अपने आप को बना रखा है कि वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हमको यहाँ पर देता है। और इसी के लिए एक ट्रेड डेफिसिट 73.31 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट इंडिया और चाइना के बीच में है, राइट। अब यहां पर अगर हम देखें इसके बाद
कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए चाइना के इंपोर्ट के बारे में। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाइना का जो इंपोर्ट है, ठीक है, और जो ट्रेड डेफिसिट, इंडिया को जो ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, वो 2021-22 के अंदर बच्चों बहुत कम था, $44.02 बिलियन था। बहुत कम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक साल के अंदर ये जस्ट डबल हो गया, $73 बिलियन हो गया है, राइट। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें 2001 के अंदर, 2001 के अंदर ट्रेड डेफिसिट हमारा सिर्फ $1 बिलियन था, बट आज के टाइम पर हम देखेंगे 21 ईयर बाद $73 बिलियन ट्रेड हो गया है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि 73 टाइम्स चाइना ने अपना ट्रेड डेफिसिट करा है। कहां पर 2001-2 से अगर हम देखें तो सिर्फ 21 ईयर्स के अंदर 73 टाइम्स ट्रेड डेफिसिट हो गया है इंडिया की तरफ चाइना के द्वारा, राइट। तो यहां पर हम देखें तीसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है कि गलवान वैली के बाद हमारे यहां पर इंपोर्ट जो है चाइना का बहुत ज्यादा हुआ है। गलवान वैली का जो डिस्प्यूट हुआ था, गलवान क्लैश हुआ था, उसके बाद इंपोर्ट जो है चाइना का बहुत ही हाई हुआ है, हाई देखने को मिला है। अब ये देख लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और रहेगा कि कौन कौन सी कमोडिटीज इंडिया चाइना से खरीदता है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये कमोडिटीज जो होंगी इलेक्ट्रिक मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, साउंड रिकॉर्डर्स, रिप्रोड्यूसर्स, टेलीविजन इमेज, तो सभी अगर आप देखेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही भारी मात्रा में कर रहे हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक आर्टिकल्स, फर्टिलाइजर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरीज, मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड देयर पार्ट। तो ये अगर हम देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इन सभी चीजों का और बहुत ज्यादा भी यूज है, इसलिए इतना ज्यादा इंपोर्ट देखने को मिल रहा है चाइना की साइड से। हम चाइना को क्या देते हैं, हम चाइना को ये सारे जो आइटम्स हैं और कमोडिटीज हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। ओर, स्लैग, एश, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिस्टिलेशंस, आयरन एंड स्टील्स, एल्यूमिनियम, कॉटन एंड नेप्था, इस तरह के हम प्रोडक्ट्स चाइना को क्या करते हैं, चाइना को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और हम देखेंगे ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के अंदर, जबकि चाइना के अंदर देखें तो चाइना सारा ई मार्केट जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है, वो चाइना ने हमारा कैप्चर कर रखा है। तो दिस इज व्हाट द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द चाइना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।